हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ जीरो किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम करने वाले क्लास नंबर 12 स्टार्ट फंक्शन और ग्राफ की ये क्लास रहेगी बेटा, और बहुत ही शानदार जानदार तरीके से अपन आगे की चीजों को डिस्कस करने वाले। पीछे वाली क्लास के अंदर अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF के बारे में और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। अब अपन करने वाले हैं क्लास नंबर 12 को स्टार्ट। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल नेम मैनपाल कसवा नाम से आपको अनअकैडमी दिख जाएगी, जहाँ पे 61 फॉलोअर, 41 अब तो ज्यादा हुए, पहले का स्क्रीनशॉट है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो मेरी प्रोफाइल लिंक है वो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और वहां पे अनअकैडमी में जो मेरी फ्री क्लासेस आने वाली है आगे, और जो बैचेस आने वाले हैं उनका आप एंजॉय उठा सकते हैं और आपके अपने स्कोर को और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं बेटा। ठीक है, मैं आपको एनडीए, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप अपनी देश की सेवा का जो जुनून है उसको पूरा कर पाए और एग्जाम के अंदर जल्दी से जल्दी सिलेक्ट होकर देश की सेवा कर पाए बेटा। मैं खुद एयरफोर्स सिलेक्टेड हूँ। मैथ्स के अंदर मेरे पास में 25 मार्क्स है। सितंबर 2020 के अंदर जो पेपर हुआ था एयरफोर्स का, इसके अंदर मेरे नंबर आए थे पूरे में पूरे, आपको सारा दिख भी रहा होगा। ठीक है बेटा, अब अपन नेक्स्ट चीज चालू करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हेडिंग डाल लो इनवर्स। बाकी तो अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अलग से भी करेंगे, लेकिन यहां पर भी आपको बेसिक नॉलेज जानकारी मैं दे देता हूं, क्योंकि अपने को यहां पे ओनली क्या करने वाले फंक्शन में सबसे पहले अपने ग्राफ का काम चालू किया था, तो अपन ग्राफ देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कैसे ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अपने ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म कर लिया, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वहां पे भी चालू करेंगे। और फंक्शन के अंदर भी अपने को पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजें अपन यहाँ पे रिलेट भी होगी आपको उस बैच के अंदर और इसमें देखना दोनों में। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो चलो बेटा शुरुआत करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। आपको ग्राफ वगैरह सारी चीज बताई जाएगी। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देखेंगे। बाकी तो वहां पे आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि उस बैच के अंदर एकदम डिटेल वाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बता रखा है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आप देखोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किस टाइप का दिखता है पहले तो ये देख लेते हैं कि अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखता है टी इनवर्स या टी पावर -1 आर्ग्यूमेंट में एक्स। इसका मतलब क्या होगा? टी का मतलब होगा यहाँ पे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक दिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। तो टी इनवर्स एक्स जो अपने पास में होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? अगर क्रूडली एक डेफिनेशन बताएं कि टी इनवर्स एक्स इज एन एंगल। ये एक एंगल है बेटा। ये पूरा जो एक पूरे को अगर आप देखते हो, पूरे को देखते हो तो ये एक एंगल को शो करेगा, जहां टी रेशियो ऑफ विच इज इक्वल्स टू, मैं आपको आराम से समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन लिख लो, इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, जैसे मैं दर्शाऊं कि जैसे आपको बताता हूं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स क्या है? साइन इनवर्स एक्स अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, यहाँ पे एन एंगल है, तो अपने पास में एक एंगल है ये। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है? अगर मैं साइन के अंदर, ध्यान से सुनना, साइन के अंदर अगर ये एंगल डाल देता हूं, साइन के अंदर अगर मैं ये एंगल डालता हूं, तो मेरे पास में अगर एक्स अपने को मिलता है तो उसे अपन साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपने पास में क्या एक एंगल है, और इसका मतलब ये है कि साइन के जो एंगल की वैल्यू है वो यहाँ पे एक्स होने वाली है। बोला सर समझाओ, थोड़ा और अच्छे से समझाओ। ठीक है, और अच्छे से समझाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल का मतलब क्या होगा? जैसे सपोज दैट अपन थीटा लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स एक्स अपने पास में एज ए थीटा की तरह रहने वाला है। क्या रहने वाला बेटा? थीटा की तरह रहने वाला है। एक ऐसा थीटा अपने को ढूंढना है, एक ऐसा थीटा ढूंढना है जिसका साइन क्या आ जाए? एक्स आ जाए। समझ में आ रही है बात? तो इसे अपन साइन और सेक थीटा बोले। अच्छा, यहां से आप अगर साइन को राइट हैंड साइड में भेजते हो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी? एक्स बन जाएगी। और यही समझाने का भी प्रयास किया जा रहा था कि एक ऐसा एंगल लिया जाता है यहां पर जिसका साइन क्या होता है? एक्स होता है। एक्स होता है, साइन मतलब SIN, ट्रिग्नोमेट्री वाला। ठीक है बेटा, चलो और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास में ये आ गया, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स 1/2 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ। तो आपने बोला सर अभी बताया था कि ये अपने पास में एक एंगल होता है, तो मैं इसको थीटा से डिनोट करता हूं। ये सर एंगल है थीटा, साइन का वो थीटा जिसकी वैल्यू 1/2 है, तो वो कौन सा होता है जल्दी से बताओ। तो बोला सर वो होता है 30 डिग्री। कितना होता है? 30 डिग्री। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी आप साइन इनवर्स के आगे अपने पास वैल्यू दे रखी है, एंगल लिखना होता है तो अपन डिग्री में ना लिख के रेडियन में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेडियन के अंदर। तो π/6 एंगल हो गया।
बोला हाँ सर यही हो गया अपने पास में। मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, π/6 आएगी। लेकिन आप ये बोलोगे कि सर हमने अगर साइन इनवर्स की वैल्यू एंगल 1/2 और π/6 आता है तो सर ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगे अपने को। इनवर्स में ऑलवेज पहले तो बात है रेडियन के अंदर लिखते हैं, ये चीज याद आनी चाहिए। फिर बोला सर ऐसे तो बहुत सारे एंगल हैं, समझ रहे हो बात को, π/6 भी आएगा, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है जिनका साइन 1/2 होगा सर। तो अपन फिर कैसे बताएंगे, तो बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि आप समझने का प्रयास करना, यहाँ पे मैं दोबारा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि साइन इनवर्स जैसे 0 हो गया, तो बोला सर साइन इनवर्स 0 का मतलब सर एक ऐसा एंगल ढूंढना है जिसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो बोला सर ऐसे एंगल तो बहुत सारे हैं, 0 डिग्री भी ले लो, पाई भी ले लो, 2π भी ले लो। सर साइन का अगर पाई लेते हैं तो मेरे पास 0 आता है। आपने साइन का ग्राफ देखा था नहीं देखा था बताओ, बोला सर देखा था, इस टाइप से ग्राफ। तो सर साइन की वैल्यू एंगल, साइन के अंदर कौन सा एंगल डाले ताकि 0 बन जाए, तो बोला सर 0 डिग्री भी सही रहेगा, पाई भी आ जाएगा, 2π भी आ जाएगा, ऐसे करके 3π, फिर तो सर इन्फिनिटी टाइप्स का हो गया। समझ लो ऐसे ही 1/2 के लिए आप क्या करने वाले थे एक्चुअल में, बोला सर 1/2 यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा अपने को यहाँ पर, तो सर यहाँ पर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर आगे भी सर बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी। तो अपन क्या एग्जैक्ट बताएंगे, क्योंकि एक साइन इनवर्स के लिए बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, फिर आंसर कैसे निकाल पाएंगे वो भी बताएंगे। लेकिन अभी तक ये समझ में आया क्या कि साइन इनवर्स क्या होता है, क्या सिस्टम रहता है। दो देखो अपने पास में क्या होता है, आप अगर इसको साइन इनवर्स एक्स को जैसे मैं बोलूं, ध्यान से देखना, डेफिनेशन से और अच्छा क्लियर होगा। साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब ये हो गया कि सिंगल वैल्यू होती है, ओनली सिंगल वैल्यू लिखनी होती है बेटा, ऐसे नहीं लिखते बहुत सारी, जैसे 0π 2π ऐसे नहीं लिखेंगे, ये होती है सिंगल वैल्यू फॉर ए गिवन एक्स, फॉर ए सिंगल वैल्यू होती है एक एक्स के लिए, गिवन एक्स के लिए। यदि हमें फंक्शन बोल रहा है तो उसका सिंगल वैल्यू आना चाहिए। अब एक बात बताएं, अगर हमारे पास में बहुत सारी वैल्यूज आती है, सपोज दैट अगर अपन ये बोलते हैं कि सर साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 2π ऐसे चलती रहेगी, तो आप गलत हो वहां पे। क्योंकि फंक्शन के अंदर अपन पढ़ेंगे आगे कि फंक्शन की अगर अपन डेफिनेशन देंगे आगे तो बोलेंगे कि सर उसके लिए तो ओनली वन वैल्यू ही पॉसिबल होती है। अगर आप किसी को फंक्शन बोल रहे हो तो उसकी एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आएगी बेटा, दो वैल्यूज नहीं आ सकती। जैसे आपको बोला भी गया था कि y इक्वल टू सर एक्स स्क्वायर है, तो एक वैल्यू पे x की वैल्यू 0 पे ओनली 0, y की वैल्यू, और कोई सा पॉइंट नहीं है जो अपने पास में ये वैल्यू दे देगा। बोला सर बात समझ में आ गई, एक x ही होगा अपने पास में, एक ही एंगल लिया जाएगा इसके लिए। बोला ठीक है मास्टर जी, और अच्छा और अच्छे से। चलो अभी बताते हैं, ध्यान से देखो, मैं इसको पहले वो बना लेता हूँ, ग्राफ बना लेता हूँ थोड़ा अच्छे से। और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पढ़ाया था, उसके अंदर अपन ने ब्रह्मास्त्र के अंदर ये चीज कर ली है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा सा रिकॉल करके फिर आगे बढ़ेंगे अपने पास में। बोला सर कैसे, कि ये अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट के मतलब बात करते हैं तो सारे प्लस होते हैं, साइन की बात कर रहे हैं, ओनली साइन की बात कर रहे हैं बेटा, साइन थीटा की बात कर रहे हैं, प्लस होता है, सेकंड वाले में प्लस होता है, थर्ड वाले में सर साइन माइनस होता है, फोर्थ वाले में माइनस होता है। इतनी चीज समझ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात होगी। बोला हाँ सर ये बात तो हमारी एकदम सही तरीके से समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो, अगर हमें बोला जाए साइन के अंदर पॉजिटिव एंगल, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या दे देगा, या तो वो पॉजिटिव देगा या वो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू नेगेटिव देगा। अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू दी जाए, अगर हमें साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जैसे अपने पास है यहाँ पर कोई भी वैल्यू, थीटा की वैल्यू अपने पास अगर पॉजिटिव दी जाती है एक्स की वैल्यू, तो अपन बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अपन ले सकते थे पहला और दूसरे क्वाड्रेंट में कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो अपन प्रेफर क्या करेंगे कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सर, जो साइन इनवर्स एक्स की एक्स अगर पॉजिटिव दिया जाता है तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो एंगल ढूंढेंगे, और अगर हमें नेगेटिव वैल्यू दी जाती है तो सर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ढूंढेंगे वैल्यू। बात समझ में आ गई? दोबारा सुनो कि साइन इनवर्स एक्स अगर दिया जाता है तो जैसे सपोज दैट साइन इनवर्स 1/2 दे दिया जाए, ध्यान से देखना, और एक दे दिया जाए साइन इनवर्स 1/2 माइनस के साथ, ये वैल्यू आप ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देख के बताओगे, और ये वैल्यू माइनस आ गया ना, तो साइन माइनस वाला नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये वैल्यू जो बताओगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बताओगे। इसलिए हमें क्या बोला गया कि सर अगर 0 बोला जाता है तो फिर इसकी डायरेक्ट वैल्यू 0 बताएंगे सर, पाई 2π नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बोला था कि सर अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू दी जाती है तो 0 से π/2 के बीच बात करेंगे, और सर अगर नेगेटिव वैल्यू दी जाती है तो 0 से लेके -π/2 इसके अंदर बात करेंगे।
यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया सर कि y की वैल्यू अगर हमारे पास में साइन इनवर्स x दी जाती है और ये अपने पास में एक एंगल को शो करता है, एन एंगल, बस एक बार देखते रहो समझ में आता रहेगा। एन एंगल अगर दिया जाता है तो अपन एंगल कहां से कहां के बीच बताएंगे? तो बोला सर -π/2 से π/2 के बीच ही बताएंगे। ये चीज समझ में आनी चाहिए। बहुत सारे एंगल नहीं बताने हैं, क्योंकि अगर बता दिए तो फंक्शन नहीं रहेगा। एक अपने पास में फंक्शन होने के लिए ओनली वन वैल्यू होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, तो अपन कहां से कहां तक बताएंगे? तो बोला सर -π/2 से π/2 के बीच में जो एंगल लिखा होगा उसकी वैल्यू अपन बता देंगे। यहां तक समझ में आया? बोला सर हाँ। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जैसे अपन बात करते हैं y = cos इनवर्स x, देखना y = cos इनवर्स x आ गया। अब सर इसके लिए अगर अपने पास में पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग वैल्यूज होगी तो कैसे करेंगे? तो देखो सेकंड अपन cos इनवर्स x की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, आपको लोगों ने बहुत क्रिएटिव पता नहीं कैसे बताया होगा, लेकिन यहाँ पे एकदम एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। कोस की बात करते हैं, कोस थीटा की बात करते हैं तो फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव होता है, सेकंड के अंदर नेगेटिव, थर्ड के अंदर नेगेटिव, फोर्थ के अंदर पॉजिटिव। अब अगर हमें कोस इनवर्स x में x की वैल्यू अगर पॉजिटिव दी जाती है बेटा, तो कौन से, ये तो आ गया 0, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, और ये क्या हो गया प्लस का 3π/2 लिख दो या माइनस का π/2, एक ही बात है। बोला ठीक है मास्टर साहब। अब अगर हमें कोस इनवर्स x की पॉजिटिव वैल्यू दी जाती है तो अपन कहां से कहां तक ढूंढेंगे? 0 से π/2 के बीच जो एंगल होगा वो लिख देंगे, क्योंकि कोस इनवर्स x क्या है? एक एंगल है, तो वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बताएंगे। अच्छा सर, अगर नेगेटिव दे दिया जाए तो नेगेटिव दे दिया जाए तो आप π/2 से पाई के बीच बता दो। हाँ, आप बोल सकते हो कि सर पाई से 3π/2 के बीच में भी तो बता सकते हैं, क्योंकि वो भी तो है, लेकिन पहले से ये रूल बन चुके हैं, पहले से ये आ चुका है कि अपन ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बताएंगे कोस की अगर वैल्यू नेगेटिव आती है, कोस इनवर्स x में x की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो बात समझ में आ रही है? यानी अपने पास में क्या होगा, पॉजिटिव को कवर कौन करेगा? पॉजिटिव को कवर करेगा अपने पास में 0 से π/2 वाली वैल्यूज, ठीक है। और नेगेटिव वाली वैल्यूज को कौन कवर करेगा? बोला सर नेगेटिव वाली वैल्यूज को कवर करेगा π/2 से पाई के बीच में। तो आपको अगर जैसे थर्ड और अपने पास बात करते हैं कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोस के अंदर तो नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। आप ये कर सकते हो कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव थी, फोर्थ में थी, तो हम फर्स्ट क्यों ले रहे हैं? 0 से π/2 -π/2 से 0 ले ले, एक ही बात है। लेकिन पहले से रूल बन चुके हैं कि अपने को जब कोस इनवर्स x की वैल्यू बतानी होगी, अगर x पॉजिटिव है तो अपन 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बताएंगे। ऐसे ही कोस इनवर्स x में x की वैल्यू अगर नेगेटिव दी जाती है तो अपन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई सा कोई एंगल निकाल के देंगे। यहां तक समझ में आ रही है बात? आई होप ये एकदम आपको एकदम मजे से समझ में आ गया होगा। तो मैं अगर ये बोलूं कि मेरे पास में y = cos इनवर्स x है, तो इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि सर इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में कोई ना कोई आएगी। 0 से पाई के बीच में कोई एंगल बताएंगे, अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर अपने पास नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। ये होगी कोस इनवर्स x की बात। अब थर्ड बात करते हैं कि सर tan इनवर्स x आ गया तो कैसे करेंगे? तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि सर अब एक्चुअल में अपन करने क्या वाले हैं। अब अपन वापस वही काम करेंगे, कौन से वाला? क्वाड्रेंट बनाएंगे, जहां पे tan पॉजिटिव है उसको अपन पॉजिटिव वाला बता देंगे, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव वाला बता देंगे। अच्छा, tan थीटा के लिए अगर देखें तो अपने पास में ये वाला क्या होता है? बोला सर पॉजिटिव होता है। ये वाला क्या होता है? तो बोला सर ये नेगेटिव होता है। ये भी कितना होता है? बोला ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो वापस वही बात कि tan में अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो अपन क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर कि सर अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर कर देंगे। मतलब सर 0 से लेके π/2 तक की बात करेंगे। अब अगर आपको बोला जाए कि सर नेगेटिव वैल्यूज कहां से कहां कवर करेंगे, तो भैया नेगेटिव वैल्यूज अपन कवर करेंगे यहां से, मतलब -π/2 से 0 की बात होगी, -π/2 से 0 की बात हो जाएगी। तो आपको सीधी सी बात यह है कि अगर आपको y = tan इनवर्स x दिया जाता है और इसकी वैल्यू क्या लिखनी है, तो वो x पे डिपेंड करेगा। x अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी अपने पास सारी की सारी वैल्यूज कहां से कहां तक आएगी? बोला सर -π/2 से π/2 के बीच। ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर जैसे अपने पास में अभी क्वेश्चन भी कराएंगे बेटा, समझ में आएगा। tan कोट, अपने पास में कोट इनवर्स x की बात करते हैं। अब वापस वही काम, कोट इनवर्स x के लिए अगर आप देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है सर ये पॉजिटिव अपने पास में 0 की लाइन होगी, ये π/2 की लाइन होगी, ये पाई की लाइन होगी, ये 3π/2 की लाइन होगी। सर कोट के बारे में बताएं तो वापस वही काम सर, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वापस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं लेंगे अपन,
पॉजिटिव वाली वैल्यूज के लिए 0 से पाई बाई 2 कवर करेंगे और नेगेटिव वैल्यूज पाई बाई 2 से पाई के बीच कवर करेंगे। यानी अगर x अपने पास एक पॉजिटिव है तो आप क्या बोलोगे कि इसकी वैल्यू सर 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच आएगी, और अगर आप बात करते हो कि सर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आप क्या बोलने वाले हो कि सर ये पाई बाई 2 से पाई के बीच कवर करेंगे। तो आपको y इक्वल टू अगर कोट इनवर्स x दिया जाता है तो आप बताओगे कि सर इसकी वैल्यू कहां से कहां तक के बीच बिलोंग करेगी। बोला सर 0 से पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू एक एंगल आएगी और एंगल अपने पास में 0 से पाई के बीच बात करेगी। बोला ठीक है मास्टर साहब, ये भी आ गया, कोट भी आ गया। अब सेक इनवर्स x आराम से बता सकते हो ना? बोला हाँ सर, अब सेक इनवर्स आराम से बता सकते हैं। सेक इनवर्स x के लिए सर वापस वही काम कि अपने पास में पहला पॉजिटिव होगा, लास्ट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। तो आप खुद बताओ कि अब कौन सा कवर करोगे। तो बोला सर अपने पास में ये वाला कवर कर लेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यूज के लिए कर लेंगे, नेगेटिव वाली के लिए कर लेंगे। मतलब x अगर पॉजिटिव है तो अपन कौन सी वैल्यूज बताएंगे? बोला सर अपन बताएंगे 0 से पाई बाई 2 वाली। और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप कौन सी वैल्यू बताओगे? बोला सर नेगेटिव वैल्यूज के लिए अपन बताएंगे पाई बाई 2 से पाई के बीच की। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यहां तक आपको एकदम सही तरीके से मजे से समझ में आ रहा। ठीक है, तो y इक्वल टू कोट इनवर्स x आ गया, तो इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक के बीच लाई करेगी? तो बोला सर 0 से लेके पाई के बीच लाई करेगी, 0 से लेके पाई के बीच लाई करेगी। साइन कोस टेन कोट, अब कोसेक इनवर्स x लास्ट अपने पास में, इसकी वैल्यू भी बता देते हैं। कोसेक इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोला सर x की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है और x की वैल्यू अगर अपने पास नेगेटिव आती है तो कैसे कवर करेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पर कोसेक इनवर्स पॉजिटिव नेगेटिव कोसेक थीटा की बात कर रहे हैं बेटा। कोसेक थीटा आपको दिखता है। अब बोला सर ये 0, ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये माइनस का पाई बाई 2। तो सर पॉजिटिव वैल्यूज कौन सी कवर करेगा? ये करेगा, और नेगेटिव वैल्यू ये कवर करेगा। तो पॉजिटिव के लिए 0 से पाई बाई 2 की बात होगी, और नेगेटिव वैल्यू कवर कौन करेगा? तो बोला सर माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच कवर करेगा। तो y इक्वल टू अगर कोसेक इनवर्स x अगर आपको दिया जाता है तो आप आराम से बता सकते हो कि अपने पास वैल्यू कहां से कहां के बीच लाई करेगी? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगी। यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अपने पास में सबसे पहले देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? t इनवर्स x का दिखता है। ये क्या होता है? पूरा का पूरा एक एंगल लिखा होता है, x अंदर एक वैल्यू होती है लिखी हुई। अच्छा, उसके बाद में अपन ने देखा यहाँ पर कि साइन इनवर्स 1/2। अब बहुत सारे एंगल सर, ऐसे तो 1/2 के वैल्यू वाले एंगल बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन कौन से लेने हैं? तो अपन ने देखा कि अलग अलग बहुत सारी वैल्यूज नहीं लिखनी, वरना फंक्शन नहीं बनेगा। तो फंक्शन बनाए रखने के लिए अपने पास में अगर x साइन इनवर्स x में x पॉजिटिव है अंदर वाला, तो एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच बताएंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में। ऐसे ही कोस के बारे में, ये कहां से आ रहा? ये ट्रिग्नोमेट्री बेसिक में पढ़ा रखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव कहां कहां होते हैं, साइन कोस टेन कोस सेक कोस। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है भैया, अब जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखो अब समझ में आएगा, क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास में यहाँ पर एग्जांपल देखो, ये नेक्स्ट एग्जांपल अपन बात करें कि साइन इनवर्स √3/2 दे रखा है। तो अपने पास खुद बताओ अब इसका एंगल कितना होगा? तो बोला सर साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू आती है, और ये तो मतलब सर 0 से पाई बाई 2 के बीच एंगल होगा। और ये एंगल क्या होता है? रेडियन में लिखना होना बताया था सर, तो पाई बाई 3 हो गया। 60 डिग्री होता है अपने पास में, तो बता देंगे एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि t इनवर्स x पूरा का पूरा एक क्या होता है? एंगल होता है। पूरा का पूरा क्या होता है? एंगल को डिनोट करता है। एंगल बार बार लिखो, एंगल, तब आपके समझ में आएगा। और ये जो अंदर x होता है सर, ये होती है वैल्यू। ये क्या होती है? वैल्यू होती है। आपने देख लो साइन इनवर्स x पूरे की वैल्यू क्या है? एक एंगल की इक्वल आई है। ठीक है, आई होप ये। अब जैसे आपको ये बोला जाए कि कोट इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो बोला सर एक ऐसा एंगल बताओ जिसकी कोट की वैल्यू √3 आती है। तो बोला सर वो कौन सा है? बोला पाई बाई 6, 30 डिग्री है। उसके बाद में जैसे आपको दिया जाए tan इनवर्स 1 है, तो जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो बोला सर साफ साफ दिख रहा है, ये तो पाई बाई 4 है। अपन ने बोला था कि अपने पास में सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे जब इनवर्स के अंदर। जैसे कोसेक इनवर्स आ गया अपने पास में, सपोज दैट कोसेक इनवर्स के अंदर क्या डालोगे? कोसेक नहीं, कोस ही ले लो। पहले साइन कोस टेन कोस है, कोसेक आराम से करते हैं। अपने पास में आ गया कोस इनवर्स 1/2। तो जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाए। तो बोला सर एक ऐसा एंगल बताना है, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है, 30 डिग्री वैल्यू हो जाए। तो बोला सर पाई बाई कितना हो गया इसकी वैल्यू? जल्दी से बताओ अपने पास में। पाई बाई 60 डिग्री पे होता है ना कोस इनवर्स 1/2। बोला हाँ सर 60 डिग्री पे कोस की वैल्यू 1/2 होती है, और आपको दिख रहा है।
ठीक है, अब आ गया साइन इनवर्स 1/2। अब बताओ कितना होगा। तो बोला सर साइन, अब की बार सर माइनस का आ गया, और माइनस का मतलब π/2 से जीरो की बार नहीं होगा, वो तो पॉजिटिव के लिए होता है, माइनस π/2 से जीरो का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा कौन सा एंगल है जो इसकी वैल्यू माइनस का 1/2 देता है। तो सर कुछ भी नहीं करना, आपको अंदर बस माइनस कर देना है। π/6 तो होता है, लेकिन माइनस का π/6 30 डिग्री हो गया। अब जैसे आपके पास कोस के अंदर दे दिया जाए कोस इनवर्स -1/2, तो ये बता दो मास्टर साहब। तो कोस इनवर्स -1/2 का मतलब सर जीरो से पाई के बीच बात कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव आ गया, मतलब π/2 से पाई के बीच एंगल आएगा सर। वो कौन सा आएगा। तो बोला सर 1/2 कहाँ होता है, पहले तो ये बताओ। तो बोला सर ये 1/2 कौन से 60 डिग्री पे होता है या 30 डिग्री पे होता है। तो बोला सर ये अपने पास में 60 डिग्री पे होता है, लेकिन सर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, यानी पाई -π/3, यानी आंसर कितना आ गया 2π/3 आ गया। अगर फोटो नीचे नहीं दिख रहा है तो देख लेना, 2π/3 है। ऐसे ही sec इनवर्स अगर 2 दे दिया जाए तो कौन सा एक एंगल है जिसके अंदर 2 आती है। तो sec 0 से π/2 के बीच बताएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वो कितना हो जाएगा। तो सर π/3 हो जाएगा, π/3 पे तो होता है इसकी वैल्यू। ऐसे ही sec इनवर्स -2/√3 आ गया, तो कैसे करोगे जल्दी से बताओ। बोला सर नेगेटिव आ गया, मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, जल्दी बताओ बेटा कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो बोला सर sec नेगेटिव आ गया, 0 से पाई के बीच बताते हैं, मतलब हमारे पास पाई में से एंगल घटाना पड़ेगा। 2/√3 कहां पे होता है। तो बोला सर 30 डिग्री पे होता है ना अपने पास में। बोला हाँ सर, तो ये आ गया 5π/6। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको सही तरीके से अच्छे समझ में आया। और भी क्वेश्चन कराते हैं, टेंशन मत लो, क्वेश्चनों की भरमार है अपने पास में। जैसे कोट इनवर्स 1 आ गया, तो कोट इनवर्स 1 बता पाओगे। बोला सर आपने तो बताया था 0 के पाई के बीच बताना, लेकिन सर पाई माइनस π/4 हो जाएगा। जब अपने पास में वैल्यू 0 से पाई के बीच अपन बतानी पड़ती है, तो आप क्या करोगे, पाई में से उस एंगल जो एंगल की वैल्यू होती है उसको घटा देना होता है। ऐसे ही आप ये बताओ कोस इनवर्स 4π/4.3 ये कितना होगा। बोला सर कोस के अंदर कौन सा ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू 4/3 है। तो अपने को नहीं पता, क्योंकि सर अपने जो टेबल पढ़ी थी 9th 10th में बेसिक, उसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पढ़ी थी, बता रहे थे जल्दी, लेकिन 4/3 का नहीं बता पा रही। अब दूसरी बात ये बताओ, आप खुद बताओ यार 4/3 कितना होता है, पहले तो ये बताओ। तो बोला सर 4/3 का मतलब हो गया कोस इनवर्स कितने की वैल्यू बतानी है, 1.3 समथिंग की वैल्यू आ गई, 1.33 की बात ऐसे कुछ आ रहा है। अब एक बात कहो, कोई ऐसा एंगल पॉसिबल है, कोई ऐसा थीटा पॉसिबल है जिसके लिए कोस की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ जाए। तो बोला सर कोस की वैल्यू जब -1 से 1 के बीच होती है, तो ऐसा कोई थीटा पॉसिबल नहीं है जिसकी वैल्यू 1.33 आ जाए कोस के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अनडिफाइन हो गया, डिफाइन नहीं कर पाएंगे सर इसको। ये कुछ दिमाग की चीजें होती है कि कोस इनवर्स के अंदर अपने पास में सर -1 से 1 के बीच तो वैल्यू बता देगा, लेकिन बाहर नहीं बता पाएगा। 1 पॉइंट समथिंग आ गया, ऐसा कोई थीटा कोस का पॉसिबल नहीं है जो अपने पास में 1 से ज्यादा वैल्यू दे, तो ये अनडिफाइंड बोलेंगे। ऐसे ही अपने पास में कोस इनवर्स 2/3 बताएगा तो बता पाएंगे। तो बोला सर 2/3 का मतलब सर 1 से छोटा हो गया, मतलब वैल्यू तो पॉसिबल है लेकिन बता नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने को पता नहीं है ऐसा एंगल। हाँ, अगर अपने को टेबल दे दी जाए कोस साइन कोस टेन की, तो उससे बता सकते हैं, लेकिन टेबल पेपर के अंदर देगा नहीं तो क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं। लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि कोस इनवर्स 2/3 अपने पास में वैल्यू पॉसिबल है, ये डिफाइंड है। ये क्या है, डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि -1 से 1 के बीच और ऐसा थीटा पॉसिबल होगा अपने पास में। ये बताओ sec इनवर्स 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बता दो। तो बोला सर sec इनवर्स 1/3, sec की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आ रही है। अब आप खुद बताओ क्या sec किसी थीटा का पॉसिबल है जिसके लिए 1/3 आ जाए। sec का जब अपन ने ग्राफ पढ़ रहे थे तो बेटा याद है ना, -1 से 1 के बीच कोई वैल्यू नहीं आई थी, याद है ना, -1 से 1 बीच की वैल्यू नहीं आई थी। ये तो 1/3 0.33 है, यानी सर ऐसा कोई भी एंगल पॉसिबल नहीं है जो sec के अंदर अपने पास में 1/3 वैल्यू दे दे। तो ये भी क्या बोलोगे, अनडिफाइंड वैल्यू बोलोगे। क्या बोलोगे, अनडिफाइंड वैल्यू बोलोगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इतनी चीज पहले रिकॉल कर लो बेटा, फिर अपन देखते हैं। ये चीज सारी आनी चाहिए आपको इनवर्स फंक्शन के लिए, इतनी चीज तो आपको मोस्ट आनी चाहिए, ताकि अपन फंक्शन को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, आपको चीजें समझ में आएगी। बाकी अपन इनवर्स के अंदर और अच्छे से बेहतरीन तरीके से करेंगे, वो तो पर्टिकुलर टॉपिक बन गया, ये एज ए पार्ट की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपको ये चीज भी समझ में आ रही होगी ढंग से, अच्छे से, बहुत मेहनत से करवाई है आपको ये चीज। ठीक है, अब देखो बेटा, एक बात मैं अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर कि साइन थीटा की वैल्यू अपने पास में, ध्यान से देखना, साइन थीटा की वैल्यू अपने पास में x है,
इनवर्स में और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में कंफ्यूज मत होना, एक ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ये या एक्स थीटा हटाओ, यहाँ पे एक्स थीटा हटाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स और थीटा हटा दो, कोई और ही वैल्यू लिख दो, जैसे सपोज दैट मैं साइन इनवर्स अल्फा और बीटा लिख देता हूं। एक्चुअल में ये थीटा क्या है, देखो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगल है, ओनली साइन है तो, और ये एक्स क्या है, वैल्यू है। अब जैसे आप देख भी सकते हो कि जैसे साइन इनवर्स या साइन पाई बाई थ्री साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होता है, तो सर आपको साफ साफ दिखा आप बता पा रहे हो, यहाँ पे देख भी पा रहे होगे कि पाई बाई थ्री यहाँ पर एंगल है सर, और रूट 3/2 क्या है, वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पे अल्फा वैल्यू होती है, क्या होती है, वैल्यू, और बीटा क्या होता है, एंगल होता है। टी इनवर्स एक्स की वैल्यू अभी तो बताई थी आपको थोड़ी देर पहले, बोला सर साइन इनवर्स यहाँ पर वैल्यू होगी, इसका मतलब सर यहाँ पर आएगा रूट 3/2 और यहाँ पे वो आएगा पाई बाई थ्री, ये सर वैल्यू है और ये एंगल लिखा हुआ बेटा इनके बीच में, ठीक है। मतलब मैं अगर मैं आपको बताऊं दोबारा देखो, टी इनवर्स एक्स है तो ये पूरा का पूरा क्या एक एंगल है, एंगल है, एंगल है, एंगल है, एंगल है, और ये एक्स क्या है, वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अपने पास में जैसे आप देख भी सकते हो और भी एग्जांपल, साइन इनवर्स 1/2 आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू सर पाई/6 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1/2 क्या है, वैल्यू है, और पाई/6 क्या है, एंगल है। ये वाली बात कर रहे हैं, ये वाली बात समझ आ रही है, ये वाली बात कर रहे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन जैसे ये क्वेश्चन करें तो बताओ ये सही रहेगा, देखो देखते कौन बच्चा आंसर बता पाता है। साइन इनवर्स पाई/6, तो जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी, बताओ, तो बच्चे बोलेंगे 1/2, ये गलत है, सरासर गलत है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर सर एंगल नहीं लिखते, अपन वैल्यू लिखते हैं, लेकिन सर उसमें उल्टा किया जा रहा है, तो ये गलत है। 1/2 इसकी वैल्यू नहीं होगी, ये चीज गलत है। अंदर पाई/6 लिखा गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आंसर 1/2 है, ये दिक्कत है। बोलो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया साइन इनवर्स की वैल्यू पाई का मतलब 3.14 समथिंग कुछ भी होगा, तो इसका डिवाइड करने के बाद में कम से कम कितनी वैल्यू आएगी, लगभग आपको अप्रोक्सीमेट अगर मैं बताऊं तो साइन इनवर्स 0.5 कुछ भी समथिंग आएगी, ऐसी कुछ आएगी, तो इसकी वैल्यू तो पॉसिबल है। ये भी क्या बन गई है कि वैल्यू बन गई, तो इसका एंगल अब आप खुद बताओ 1/2 तो नहीं होगा, या आप बोल सकते हो इसकी वैल्यू 1/2 तो नहीं होगी, जो इसका मतलब ये हो गया कि अंदर पाई/6 लिखा है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन गलत ये है कि आपने उसका उत्तर 1/2 बताया। नहीं बता सकते बेटा, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अंदर साइन इनवर्स के एंगल आता नहीं है, वैल्यू आती है, और अंदर आंसर जो है वो एंगल आता है इसका। आई होप आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो यहां तक अपन ने बस यही चीज कवर कर रहे हैं कि अपने को कैसे लिखना है। प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा, टेंशन मत लो। ये पाई एंगल, कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर पाई माइनस क्यों किया, क्योंकि भैया ये जो था ये सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहा था, इसलिए पाई किया। अगर नहीं आया तो एक बार थोड़ी सी तसल्ली और रख दो, थोड़ा सा क्लास आगे और कंटिन्यू होगा, अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले बेटा, अब अपन करने वाले दोबारा थोड़ा सा एक सारणी बनाने वाले फंक्शन के साथ। ये फंक्शन है, यहाँ पर डोमेन है, और यहाँ पर अपने पास में रेंज आने वाली, ध्यान से देखते रहना बस। बोला सर फंक्शन कौन कौन से, तो फंक्शन तो वही है, साइन कोस टेन इनवर्स में पढ़ रहे हैं, तो बस साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब आप बात आओ कि साइन इनवर्स एक्स के अंदर डोमेन का मतलब क्या होगा, पहले तो ये तो बोला सर डोमेन हो गया एक्स की वैल्यू, एक्स अंदर क्या क्या रख सकते हैं, तो थोड़ी देर पहले बोला था कि सर -1 से 1 क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। हमें साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक ऐसा एंगल है जिसका साइन की वैल्यू एक्स आ जाए, तो आपको पता है वो x -1 से 1 रहेगा। या आप ऐसे भी लोकेट कर सकते हो कि अपने पास में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखे थे उनका रेंज अब डोमेन बन गया, और डोमेन रेंज बनने वाली, उल्टा हो गया, इनवर्स आ गया -1 से 1। लेकिन ये वाला अच्छा रहेगा बेटा, क्योंकि अपन ने अच्छे से समझा दिया है कि अब -1 से 1 रखेंगे तभी एंगल कोई आएगा। रेंज कितनी आएगी, तो बोला सर रेंज कुछ भी आ सकते हैं, तो रेंज का काल लोगे। या फिर आप बात बताओ रेंज कहां से कहां तक आएगी, ये बताओ, इसको भी छोड़ो, रेंज कहां से कहां तक आ रही, तो आपने खुद बोला था सर कि साइन इनवर्स एक्स की कोई जो वैल्यू होगी वो सर -π/2 से π/2 के बीच फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। तो मैं रेंज अगर बोलूं -π/2 से π/2 के बीच है, तो कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइन इनवर्स एक्स की बात होगी। इनको मैं हटा देता हूं ताकि सारणी अपनी अच्छी सी बनी रहे, कोई दिक्कत ना आए। अब आप खुद बताओ, कोस इनवर्स एक्स में भी -1 से 1 रहने वाला, बोला हाँ सर, लेकिन अब रेंज कितनी बन गई, तो बोला सर रेंज बन गई 0 से पाई।
समझ में आ रही बात, क्योंकि अब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू आ रही थी जितनी भी कोस इनवर्स की आ रही थी, एक्स पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव के लिए सेकंड क्वाड्रेंट। बाद में साइन कोस के बाद में tan इनवर्स एक्स आता है। तो tan इनवर्स एक्स के अंदर एक्स की क्या वैल्यूज लिख सकते हैं, तो बोला सर वहां पे tan थीटा की रेंज r थी तो यहाँ पर डोमेन r बन गया, उल्टा कर रहे हैं ना, और वैसे भी देख सकते हो। अब tan की बात करें तो वापस सर वही बात आ गई, -π/2 से π/2 ये लिखोगे। लेकिन सर एक बात इसमें ये आपको डिस्कस करनी है कि सर tan इनवर्स में साइन अपॉन कोस आएगा तो नीचे कोस 0 नहीं बनना चाहिए। कोस 0 किस चीज पे बनता है, तो बोला सर π/2 वालों पे बनता है। अपन ने कोस के रूट लिखे थे ना, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, वो ये वाली बात है वो। तो आपको π/2 और -π/2 तो सर हटाना ही पड़ेगा, मतलब क्लोज ब्रैकेट को हटवा दो, ये क्या कर दो, क्लोज ब्रैकेट को हटा दो और ओपन ब्रैकेट लगा दो, तो ये हो गया -π/2 से लेके π/2, ये इसकी रेंज हो जाएगी। समझ में आ रही है। फिर आता है कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स एक्स में अंदर तो आर लिखोगे, लेकिन सर बोला अब हम समझ गए कि सर 0 से पाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 और पाई के ऊपर कोस नहीं साइन 0 हो जाता है, क्योंकि कोट कोस अपॉन साइन का रेशियो होता है। तो सर वैसे तो अपन 0 से पाई लिखते, लेकिन ये अब नहीं लिखेंगे। अब ओपन कर दिया साइन कोस tan, अब sec इनवर्स x की बात होती है। तो sec इनवर्स x में अपन ने क्या बोला था, डोमेन क्या नहीं हो सकता, खुद बताओ। वहां पे जो रेंज थी उसको माइनस कर देना यहाँ पे, तो सर अपने पास में कोट sec के अंदर अपने पास में r तो आएगा ही आएगा सर, लेकिन अपने पास में कौन सी वैल्यूज को हटाना पड़ेगा बताओ, कोट के अंदर कौन सी वैल्यूज को हटाना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। तो बोला सर -1 से लेके 1 के बीच। अच्छा अब बात की जाती है कि सर इसका रेंज कितना होगा sec इनवर्स x का, तो साफ साफ दिख रहा है भाई साहब, जब sec इनवर्स x का रेंज देखते हो तो सर 0 से पाई आएगा, पाई बड़ा वाला ले लो, इसको क्लोज कर लो, ठीक है, क्योंकि sec होता है 1 अपॉन कोस, तो सर 0 से पाई की सारी वैल्यू ले लो, लेकिन सर इसमें से π/2 घटा देना, क्यों सर कोस π/2 पे 0 बन जाता है, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो आपको एक पॉइंट हटाना पड़ेगा 0 से लेकर π/2 वाला। अब लास्ट फंक्शन आता है कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स में कितना हो जाएगा, तो बोला सर डोमेन तो सेम रहेगा, r -1 से 1, और इसकी रेंज कितनी हो जाएगी वो जल्दी से बताओ। तो बोला सर रेंज हो गई अपने पास में -π/2 से π/2, थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी ना, फर्स्ट और फोर्थ के बाद होती है, लेकिन सर कोस से 1 अपॉन साइन होता है, तो सर इसमें से 0 हटा देना, क्योंकि वरना नीचे 0 बन जाएगा। तो ये रेंज और डोमेन लिख चुके हैं इनवर्स की, बहुत शानदार तरीके से बेटा करवा दिया है। कैसी वैल्यूज आती है मैंने आपको एक एक चीज डिटेल वाइज बताई है, मुझे नहीं लगता आप दोबारा चीजों बताने की जरूरत है। अब अपन क्या करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर देखो, सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, इसका डोमेन लिख सकते हो ना आराम से, बोला हाँ सर डोमेन लिख सकते हैं। डोमेन का मतलब हो गया सर x की क्या वैल्यूज पॉसिबल है, बोला सर -1 से 1। अच्छा इसकी रेंज बता सकते हो आराम से, दोबारा देखो अब अपने हिसाब से बताओ, तो बोला सर रेंज बता सकते हैं, -π/2 से π/2 के बीच बताई थी। ये याद रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये बात होगी। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ ऐसा बनता है भाई, ध्यान से देख लो, ये अपने पास ग्राफ होता है, 1 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। अब ये मत बोल देना कि सर यहाँ पर π/2 ऐसे लिखते थे, इनवर्स चल रहा है भैया, इनवर्स में यहाँ पे तो वैल्यूज आएंगी और इसके ऊपर एंगल्स आएंगे, क्यों, क्योंकि साइन अपने पास में क्या था, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स था कि नहीं था। अब ये वाली वैल्यूज थी, ये अपने पास में ये वाली वैल्यूज आएंगी, ये वाली वैल्यूज आएंगी, और पूरा है वो y का है, तो ये वाली वैल्यूज में एंगल लिखे होंगे, ये चीज समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज एकदम अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स एक्स का, देख रहे हो 0 के ऊपर 0 हो रहा है, 1 के ऊपर π/2 तक जा रहा है, और -1 जब आ रहा है वैल्यू तो π/2। अब आप खुद देखो डोमेन का मतलब क्या बताया था कि सर अपने पास में -1 से 1 की वैल्यू, और रेंज के बारे में क्या बताया था आपको कि सर ये वाली वैल्यू चेक करनी होती है जो -π/2 से π/2 तक जा रहा है ग्राफ, इतना ही तो चल रहा है अपने पास में। तो आई होप ऐसे ही अपने पास में सेकंड, जैसे कोस इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो कोस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन बताओ जल्दी से कितना हो। तो बोला सर अभी तो बताया आपने, डोमेन के लिए क्या बोलेंगे कि -1 से 1 की बात, और रेंज के लिए क्या बोलेंगे, तो बताया था 0 से पाई तक आएगा। अब की बार कितना आएगा, 0 से पाई आएगा, तो ये रहा इसका ग्राफ। यानी सर अपने पास 0 से लेके पाई तक का ग्राफ रहेगा, ये रेंज रहेगी इसकी, और ऐसे ग्राफ बनेगा, क्यों, क्योंकि आपको अभी तो बताया था -1 से लेके 1 के बीच में होगी वैल्यू इसकी। साइन कोस हो गया, फिर tan इनवर्स x का ग्राफ। tan इनवर्स x के लिए x के बारे में क्या बताया था, डोमेन के बारे में, बोला सर डोमेन तो कुछ लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी सर डोमेन तो r रहने वाला है, बट रेंज क्या रहेगी इसकी जल्दी से बताओ। तो बोला सर रेंज की वैल्यू के बारे में तो बताया आपको, ये तो ओपन, इसको ओपन ब्रैकेट डाल देता हूं, ओपन में डाल देता हूं, ये कितना रहेगा, बोला सर ये रहेगा -π/2 से लेके π/2,
और ये देख लो यहाँ पर आपको शो भी हो रहा होगा कि इसकी जो अपने पास है -π/2 से π/2 वैल्यू को नहीं ले रहा, बस उसको अप्रोच करने का प्रयास कर रहा है। ये देखो तो इसकी एसिम्पटोट भी आ गई कि नहीं आ गई? बोला हाँ सर एसिम्पटोट भी आ गई, बाउंडेड भी है, ये भी दिख रहा है अपने पास में, और इसका एक रूट भी है जो 0 के ऊपर है। और कहां तक चल रहा है? बोला सर इसका डोमेन देखो एक्स एक्सिस पे आगे तक चलता रहेगा और इधर पीछे तक चलता रहेगा, तो इसका डोमेन आर हो गया। अब ये tan का हो गया। कोट इनवर्स x के अंदर भी सेम टू सेम बात है सर, लेकिन x के बारे में क्या बताया गया था? x तो r ले लेंगे, लेकिन डोमेन के बारे में क्या बताया, सॉरी रेंज के बारे में क्या बताया गया था? बोला सर रेंज के अंदर कितनी होगी? 0 से पाई हो जाएगी सर। तो 0 से पाई ओपन करना है। बोला सर कैसे होगा? ये देख लो, ये कोट का होगा। क्या होगा? कोट का ग्राफ नहीं मेंशन किया क्या? करना तो चाहिए था यार। अब इसमें कोट का ग्राफ ही नहीं बना। चलो कोई नहीं, कोट का ग्राफ बना देते हैं, पर कोई बात नहीं है की बात। ठीक है, कोट इनवर्स का ग्राफ कैसा रहेगा मैं बता देता हूँ। कोई नहीं यार, अपने कोई लोड थोड़ी है यार, तो सारे ग्राफ ही अपने को बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास में ग्राफ, ये हो गया। ये अपने पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। अब सबसे पहले बताओ क्या बोला गया था कि सर इसकी 0 से पाई के बीच होगी। 0 से पाई के बीच होगी तो सर कुछ ऐसा दिखेगा, और पाई को कंसीडर नहीं कर रहे, मतलब सर पाई को अप्रोच करने का प्रयास कर रहा है। और दूसरी बात क्या बताई थी सर? आर इसका डोमेन रहेगा, मतलब सर ऐसा कुछ ग्राफ रहने वाला है ऐसे करके। ठीक है, ये ग्राफ आएगा अपने पास में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स के लिए एक्स की वैल्यू तो आपको बताई दी थी कि एक्स में आप आर लिख सकते हो, लेकिन -1 से लेके 1 तक नहीं जाना आपको। और इसकी जो आएगी अपने पास में वो आएगी सर 0 से लेके पाई तक, लेकिन उसमें से क्या घटाया होगा तो सर उसमें से π/2 कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोस 0 हो जाता है। तो ये रेंज और डोमेन, और आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि सर इसकी वैल्यू कहां तक है। ये देखो ये 0 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब अपने पास में यहां पर सब दिख रहा है साफ साफ कि इसकी वैल्यू यहां से स्टार्ट होती है और अप टू इन्फिनिटी तक चलती है, और इधर हो गया। ठीक है, इस हिसाब से। अब जैसे नेक्स्ट कोस इनवर्स एक्स के ग्राफ में बात करें, तो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ पहले तो ये बताओ एक्स के बारे में क्या था कि सर वापस वही बात, डोमेन की बात करोगे तो यही आएगा। और रेंज कितना आएगा जल्दी से बताओ। तो बोला सर रेंज तो अभी बताया था ना आपने कि 0 से लेके सॉरी -π/2 से लेके π/2 तक पूरा चलेगा सर। इसको भी मेंशन करना है, लेकिन 0 को हटा देना है यहाँ से। तो आपको दिख रहा है ये वैल्यू π/2 भी उठा रहा है, -π/2 उठा रहा है। याद कैसे करेंगे? तो साइन पता है, साइन π/2 पे कितना होता है? 1 होता है। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा ही तो बनता है, लेकिन यहाँ से ये नीचे इधर झुक जाएगा और ये इधर से। एसिम्पटोट वगैरह आप लिख लेना, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको बता दी बेटा। एक एक चीज याद करोगे तभी बात बनेगी। ठीक है, तो ये इतनी चीज अपन कोर्स से सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं अपन प्रॉपर्टीज पे। अपनी अपन कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, या सेट ऑफ फॉर्मूला बोल सकते हैं, सेट ऑफ फॉर्मूला। क्लास थोड़ी बेटा लंबी रहेगी क्योंकि अपन इनवर्स पूरा ही पूरा खत्म कर देंगे इसके अंदर। सेट ऑफ फॉर्मूला के अंदर देखें तो पहला फॉर्मूला ये है कि साइन इनवर्स एक्स को आप क्या बोल सकते हो? ध्यान से देखना, साइन इनवर्स -x बोल सकते हो, या फिर इसको माइनस करवाओ। नो 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 नो, आई होप आपको समझ में सारी चीज आ रही होगी भैया। दोबारा देख लेना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस का एक्स हो जाता है तो आपने इसका क्या बोला था कि सर एंगल एज इट इज लिख देंगे, लेकिन माइनस लगा देंगे, यही तो लिखाया था। तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैंने कोस इनवर्स -x की बात की तो कितना है? तो बोला सर उसको पाई में से घटा दिया था। उसको क्या कर दिया था? पाई में से घटा दिया था। साइन हो गया, कोस हो गया। ऐसे tan इनवर्स x में भी अपन ने क्या किया था? जैसे tan इनवर्स -1 की वैल्यू -π/4 बताई थी कि नहीं बताई थी? ऐसे साइन कोस tan, कोट इनवर्स एक्स में पाई में से माइनस कर देंगे, कोट इनवर्स एक्स वाला किया। ठीक है, ये वाला अपन माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, ये चीज तो समझ में आपके आगे होगी। अब जैसे मेरे पास में ये आ गया साइन कोस tan कोट, सेक इनवर्स एक्स की बात होती है वो भी माइनस के साथ, तो कैसे करेंगे? यानी अपने पास में सर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो गया। और अपन बात करते हैं अगर कोसेक इनवर्स की एक्स की, जो माइनस के साथ होगा तो इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। समझ आ रही बात? ये माइनस का कर दिया। तो ये पहला सेट ऑफ फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, याद करना है, याद करना है। सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला जैसे बात करें तो वो ये हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू प्लस में कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो π/2 होती है। अगर इसको थोड़ा सा आप बोलो ड्राइव करके देखो तो आपको पता है कि मेरे को एक ऐसा एंगल चाहिए जिसका अपने पास साइन एक्स आ जाए। तो बोला सर जैसे सपोज दैट मैं एक्स की वैल्यू √3/2 लेता हूँ, सपोज एंगल क्या बन जाएगा सर?
बोला सर ये एंगल बन जाएगा 60 डिग्री, और 60 अगर 90 में जाएगा तभी तो ये 30 बनेगा। और आपको पता है जब कोस इनवर्स के अंदर मैं √3/2 लिखूंगा तो ये सर ये 30 डिग्री एंगल आएगा, और इधर 60 डिग्री 90, इसीलिए बोला जा रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं ये हटवा देता हूँ वापस। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है। ठीक है बाबू, ओके। साइन कोस, फिर जैसे tan इनवर्स एक्स का किसके साथ अपन के साथ ऐड करना है, तो बोला सर tan इनवर्स एक्स का कोट इनवर्स एक्स के साथ आएगा, आंसर हमेशा π/2। और ऐसे ही साइन कोस tan कोट सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, बोला सर वो π/2 आएगी। ये सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके 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 ओके, चलो भैया नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने पास में। लेकिन इसमें पता होना चाहिए कि x कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे x सर -1 से 1, x कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, बोला सर यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू r करेगा, और यहाँ पर x कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, बोला सर r में लेके -1 से 1। ये भी तो होना चाहिए ना, डोमेन तो अपने पास में फिक्स होगा कि भैया यहाँ से यहाँ ही होगा x की वैल्यू, बाहर निकल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी अपने पास में, आपको भी पता है इस चीज का। अब थोड़ी सी चीज और देखते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं बेटा। ये आती है थर्ड चीज। अब क्या आएगी ध्यान से देखना, थर्ड चीज क्या व्हाइट यूज में लें क्या, व्हाइट तो इसमें दिखेगा नहीं, थर्ड इसमें देखते हैं। देखो व्हाइट वैसे दिखेगा लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ। जैसे साइन इनवर्स, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी होती है बता दो जल्दी से, तो बोला सर वो एक एंगल थीटा होगा जिसकी वैल्यू π/6 होगी। अच्छा यहां पर मैं ये बोलूं यार कि कोसेक इनवर्स, ध्यान से सुनना, कोसेक इनवर्स के लिए π/6 की वैल्यू कब होगी, वैल्यू इक्वल, बोला सर वो 2 के ऊपर होगी। यानी कोसेक इनवर्स 2 कब आएगा, कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू π/6 होगी सर, और ऐसे ही साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू भी कितनी होगी, π/6। क्या चीज समझाने का प्रयास किया जा, समझ रहे हो, मतलब मेरे पास में सर अगर साइन इनवर्स कोई अल्फा अगर वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर सपोज दैट बीटा आती है, तो मैं ये बोलूंगा कि सर यहां पर अगर मैं कोसेक इनवर्स के अंदर 1/α लेता हूं तब भी इसकी वैल्यू बीटा आएगी। और ये चीज देखें, 1/2 से कहां जा रहे थे, 2 जा रहे हैं, यानी उसका उल्टा कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ठीक है सॉरी, तो आप ये बोलोगे कि सर साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो अपने पास में कोसेक इनवर्स x के इक्वल होगी, कोसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होगी, जब x अपने पास हमेशा वैल्यू इक्वल होगी। लेकिन x कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, तो बोला सर -1 से 1, लेकिन कोसेक इनवर्स में भी एक कंडीशन थी कि सर उसमें से 0 हटवा देना। समझ आई बात मेरी। अब ऐसे ही साइन का बाद में कोस इनवर्स x की वैल्यू भी सर सेक इनवर्स 1/x के इक्वल होगी, लेकिन सर इसमें भी x के बारे में क्या बताया जाएगा, इसमें यह बताया जाएगा कि x सर कहां से कहां बिलोंग करेगा, -1 से 1 बिलोंग करेगा, लेकिन सर नीचे नहीं रहना चाहिए। यानी सर अपने पास में क्या माइनस करना है बताओ बेटा, 0 को माइनस कर देना, वरना नीचे वाले में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये भी आपको सही तरीके से समझ में आ गया। अब जैसे मेरे पास में आती है सेकंड वैल्यू, अच्छा इसमें एक सेकंड रुको, उसमें कोस और सेक का ले लेते हैं ना, अच्छा हाँ वो ले लेते हैं। ठीक है, इसको हटाओ बेटा, ये तो -1 से 1 की बात नहीं है, 0 भी तो करवा रहे हैं ना, तो अपन ये बोलेंगे ये अपन ने क्या बोला कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स के, तो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास में सेक इनवर्स 1/x के इक्वल है, तो x कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, बोला सर जब x अपने पास बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1 तो करेगा ही करेगा, तो उसमें से π/2 वाला घटा देंगे, 2 वाली वैल्यू गड़बड़ करेगी। अब π/2 नीचे 1 कोस इनवर्स x है ना, कोस इनवर्स 0 कब होता है ये बता दो मेरे को, तो बोला सर वो तो π/2 के ऊपर होता है अपने पास में, यानी π/2 एक्चुअली में पता है वो क्या कर रहे हैं, 3.1 वाला वो वैल्यू निकाल रहे हैं। समझ रहे बात वो। अब जैसे मेरे पास, ध्यान से सुनना, ये चीज और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मेरे पास में ये आ गया कि सेक इनवर्स या फिर कोस के अंदर डाल देना, काफी कम लोग बता पाते हैं इस चीज को, लेकिन अपन अच्छे से देखते हैं। देखो कोस इनवर्स 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास में सेक इनवर्स x के इक्वल है, तो बताओ क्या होगा, तो बोला सर तब अपने पास, अच्छा एक सेकंड रुको यार, इसमें क्या कर दिया अपन ने, ये इरेज करो, यहाँ पे 0 होगा ना, ये π/2 कहां पे आ गया, ये 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मेरे पास में, क्योंकि 0 तो करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं रहना चाहिए, बस इतनी सी बात थी, वो मैंने गलती से कर दिया। अब कोस इनवर्स 1/x की वैल्यू सेक इनवर्स x के इक्वल कब होगी, बोला सर अब यहाँ पर बात कर रहे हो आप,
अब यहां पर बात हो रही है, मतलब सर अब की बार एक्चुअल में पता है एक्स वाले पे गौर करना है, तो वो सर आर माइनस माइनस 1 कर देना, आर माइनस, लेकिन सर उसमें भी जीरो घटा देना, लेकिन वो जीरो तो घट गया ना पहले ही, -1 गया तो जीरो भी हटा दिया। ठीक है भैया, ये बात कर रहे हैं क्योंकि 1/0 नहीं बन सकता ना, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज तो होगी। अब बात आती है कि सर tan इनवर्स x का क्या कुछ लफड़ा है वो बता दो। जैसे tan इनवर्स x का क्या होगा, बोला सर tan इनवर्स x का या 1/x के इक्वल कब लिखा जाएगा, इसमें दो कंडीशन है बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पता है कि सर साइन इनवर्स कोस इनवर्स x के इक्वल होता है, क्योंकि हमने सर ये चीज भी देखी थी यहाँ पे, ये देखो पहला और लास्ट वाला, इसके अंदर सर पाई माइनस नहीं डायरेक्ट आ रहा था। ऐसी कोस में अगर पाई आ रहा है तो सेक में भी पाई आ रहा है, लेकिन टेन भी अलग अलग है बेटा। यहाँ पे एक में डायरेक्ट माइनस का साइन, एक बार पाई आ रहा है, मतलब अब डिपेंड करेगा कि x क्या है। अगर x ग्रेटर देन जीरो है, अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो आप क्या बोलोगे कि अपन x ग्रेटर देन जीरो, जैसे tan इनवर्स 1 आ गया तो 1 इक्वल टू cot इनवर्स 1 हमेशा रहेगा, तब तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास में tan इनवर्स x की वैल्यू आप ये लिखोगे माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x, माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स 1, x की वैल्यू नेगेटिव होगी। देख सकते हो? बोला सर कैसे, tan इनवर्स x की वैल्यू अगर मैं माइनस का 1 रखता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बोला सर माइनस का π/4 आएगी, आएगी नहीं आएगी? कोट के अंदर देख लो एक बार, कोट के अंदर देखो सर, अगर माइनस पाई प्लस में करोगे π/4 रखोगे, माइनस का 1 का मतलब कितना हो गया, बोला सर पाई माइनस π/4 आएगा, तब जाके अपन ये इसको कटेगा और ये π/4 आंसर आएगा माइनस के साथ। और ये इसके इक्वल कब है, जब माइनस पाई किया गया। इसका मतलब ये वैल्यू कब होगी, जब x नेगेटिव होगा, और ये वाली वैल्यू कब होगी, जब x पॉजिटिव। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे से एकदम मजे से समझ में आ गया होगा बेटा। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर और ढांचा मतलब बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ट्रिग्नोमेट्री बेटा अगर नहीं पढ़ा है तो ब्रह्मास्त्र का बैच देख लेना, उसके अंदर बहुत शानदार तरीके से करवाया गया है, काफी सारी क्लासेस उसके अंदर आ चुकी है, आपका इंप्रूवमेंट जरूर होगा, ये हमारी गारंटी है। इनवर्स का अलग से जो चैप्टर है अपने पास उसको भी कवर कराएंगे, उसकी भी टेंशन मत लो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस भी कराएंगे, सारी चीज आ रही है। बेसिक आपने खत्म कर लिया होगा आई होप, उसके बाद फंक्शन देखना ताकि आपकी और ज्यादा चीजें क्लियर हो। एक बार फंक्शन हो गया ना तो कैलकुलस आपके हाथ में आ जाएगी बेटा पूरी पूरी, तो फंक्शन को एकदम ध्यान से पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ में, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत यूज की होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।